यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, तो उसी दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों बैठे हो? सेठ जी बोले, महाराज जी, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने में वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे राधे किया करते थे और हर समय खुश रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहुएं बेटे हैं और घर में सुख सुविधा, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती है, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती है, ना कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। इस प्रकार से हम राधा अष्टमी के दिन बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। इसके बाद हमारी राधा अष्टमी कथा पूर्ण होती है। उसके बाद हम सुनेंगे एक गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है, तो गणेश जी की कथा हम जरूर से सुनेंगे। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।